प्रणाम। जय गुरु। इस समय मैं टेक्सास अमेरिका के ह्यूस्टन में हूँ और आज आपका महापर्व है, सप्तों का महापर्व। सुरत यानी राधा की अष्टमी। राधा यानी वो सूरतें जो अपने मालिक की तरफ बढ़ चली हैं, बढ़ना चाहती हैं, प्रीत में है, प्रेम करती हैं, इश्क करती हैं अपने साहिब से, सरकार से, अपने पालनहार से, अपने दीनदयाल से, दीनानाथ से, अपने सदगुरु से, अपने अलग पुरुष से, अपने सत्य पुरुष से, अलग पुरुष से, अगम पुरुष से, अनामी पुरुष से। जो नए प्रेमी है वो समझ ले कि राधा अष्टमी का कोई संबंध नहीं है वृषभानु की यज्ञ भूमि में जो प्रकट हुई थी, जो श्री कृष्ण में रम गई और ब्रह्म को प्राप्त हो गई, और राधा रानी से राधा अष्टमी की राधा का कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, उनसे उनका भी कुछ जुड़ाव रहा होगा, लेकिन आध्यात्म में राधा अष्टमी ये सूरत की अष्टमी है, आपकी अपनी अष्टमी है। अष्टमी यानी पंचमहाभूत और 3 गुण, ये अष्टमी को, ये जो अष्टमी की गांठ लगी, बेलोनी गांठ, इसको खोल देना, और इसके खोलने से ही सूरत राधा स्वरूप में जाने लगती है और सूरत राधा हो जाती है। तो राधा यानी आप, या आपकी अष्टमी है, आत्मबोध की अष्टमी है। ये आप जानते हो कि पहले कुछ नहीं था, हवा न पानी, राजा न रानी, बुढ़ापा जवानी, कुछ नहीं था। तो इसकी मौज हुई मालिक की, सत्य पिता की, और फिर उसकी मौत से, अनामी से अगम लोक प्रकट हुआ, वहां पर अगम पुरुष विराजमान हुआ। तो पूछा कौन? अनामी ने कहा मैं ही हूं। अनामी यानी अव्यक्त सत्ता, निराकार ब्रह्म, और इनके ऊपर जो भी है वह साकार है। तो अगम लोक के बाद अलख लोक प्रकट हुआ, उस पे अलग पुरुष बैठ गए, और उसके बाद बड़ा विराट लोक प्रकट हुआ, महालोक, अमरपुरी। अमरपुरी में आप सब अपने मालिक के साथ आनंद से थी। फिर मालिक ने विस्तार किया और सत्यलोक के नागे पर एक महालोक निर्मित किया। उनकी मौत से शब्दों ने विस्तार लिया और महालोक प्रकट हुआ। उस महालोक को महासमय लोक कहा गया, सोहंकार लोक कहा गया, सोहंग लोक कहा गया। यही महाकाल लोक है और यही भंवर गुफा है, यही रोडेटिंग केव है। उसके बाद मालिक से यानी सत्य पिता से 16 निर्गुण, 16 पत्र, 16 ब्रह्म प्रकट हुए। उनमें से एक पुत्र को, जो सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत प्रकाश है उनमें, उनको दे दिया गया। उसके बाद नीचे सारे लोग प्रकट होते गए।
उसके बाद सारे लोग प्रकट होते गए और उसके पश्चात भंवर गुफा के पश्चात नीचे सारे और 15 महामंडल बनते चले गए और इन 16 महामंडल पर 16 निर्गुण 16 पुत्र विराजमान हो गए। इसके पश्चात मालिक ने, पिता ने सुरतों का एक बूंद खजाना शब्द की धार से नीचे उतारा। तो बात ऐसी है कि जब आप अंतर में उतरोगे तो वे सब बातों को समझ पाओगे। तो उनकी जो बहुत सी सुरतों की भंडार की जो लहर उठी, और ये लहर एक बूंद खजाना सुरतों का जब नीचे उतरा तो नीचे सुरतें यानी आप अलग अलग देह में बांध दिए गए। ब्रह्म के लोक में यानी कारण जगत में शब्द स्पर्श रूप रस गंध की दें, और कारण जगत से ही नर और मादा ये अलग अलग हो गए, और कारण जगत में ही संचित कर्मों का भंडार रखा हुआ है। तो बात ऐसी है कि जब आप अंतर में उतरोगे तब आप समझ पाओगे, ऐसे आप जान नहीं सकते। तो नीचे आप कर्मों के विधान में बन गए। ये कर्मों का विधान काल पुरुष के मुख से प्रकट हुआ, काल पुरुष के मुख से प्रकट हुआ। और अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा बन गया। ये विधि का विधान, विधाता कौन? काल पुरुष। तो ये समझ लो कि ये जो धनी बैठे, ये रूप इन्होंने नहीं बनाए, वो तो पिता की मौत से बने। धनियों ने तो केवल स्वीकार किया, अंगीकार किया। वो तो बस भंवर गुफा से लेकर के सहस्त्रदल तक अलग अलग मकाम में बैठ गए। तो बात को समझ लो कि इसमें बहुत कुछ है। भंवर गुफा से लेकर सहस्त्रदल कवल के बीच में महासुन, मानसरोवर, 10वां द्वार, गुरुत्व पद, महागगन, मायालोक, गगन और नभ के साथ कई मकाम है। तो गगन, त्रिकुटी और गुरुत्व पद, इन 3 केंद्रों की युति को त्रिकुटी कहते हैं, जिसके मालिक श्री कृष्ण ब्रह्म है। श्री कृष्ण जो महायोगी कहलाते हैं। तो सहस्त्रदल कवल पर आसीन जो निचली रचना के मालिक हैं, इस सब के मालिक, यहाँ जो आप बैठे हो भोग कर रहे हैं, इसके स्वामी जो है वो सहस्त्रदल पर बैठे हैं, यही ईश्वर कहलाते हैं। इन्हीं को समय कहते हैं, इन्हीं को काल कहते हैं, और यही वक्त है, यही गॉड, खुदा और ज्योतिषी है। संतों ने इनको निहंग कहा, निहंग कहा, निहंग निरंजन कहा, निरंजन ब्रह्म कहा, और यही तीर्थंकर है, यही सन ऑफ गॉड है। तो बात को समझो कि महाकाल और काल के बीच में सारी रचना है। महाकाल यानी सोंग और काल पुरुष यानी निहंग। निहंग का जो लोक है ये सहस्त्रदल कवल है, जिसको अलग अलग नाम दिया गया। इसको 8 पालंग सहस्त्रदल कवल को ही कहा जाता है, और पहली सुंद जो कही जाती है वो भी कहा जाता है, दीप और नभ भी इनको कहा जाता है। तो ये समझ दो कि ये जो सुरतें थी ये अपने स्वामी, अपने मालिक के साथ मस्त थी।
तो कोई जानता नहीं था। इनका परिचय महासमुद्र से ऊपर एक गोपनीय गुप्त था, ये तो संतों ने खोला। तो बात ऐसी है कि अपने मालिक को सुमिरते रहना, जो सूरतें अपने मालिक को सुमिरती हैं, याद करती रहती हैं, वो सारी सूरतें राधा है। और ये राधा अष्टमी, ये जो आज की अष्टमी है, इससे 16 दिन ये अष्टमी, ये महापर्व कहलाती है 16 दिन का। कहीं कहीं इसको सोहरैया या सुरैया कहते हैं। बहुत से लोग इसको लक्ष्मी की साधना का काल कहते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, तो मजाक है। लक्ष्मी तो कर्म से आती है, सेवा से आती है, लेकिन अगर लक्ष्मी समृद्धि की कामना करनी है तो इसी कालखंड में इसमें सेवा खूब करनी चाहिए। गुरु का आदेश निर्देश लेकर के सेवा खूब करनी चाहिए। तो देखो, गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए। उन्होंने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, इसी के लिए यज्ञ किए। और यज्ञ यानी आपके कर्मों की आहुति, जिससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि भौतिक आ जाए, जिससे आप नाम की कमाई में सुविधा हासिल कर लो। तो अगला महायज्ञ 6 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, यानी उसके नजदीक है 25 किलोमीटर, नवी मुंबई। ये साथ साथ है, 2 द्वीप है, मुंबई और नवी मुंबई। तो दोनों के बीच में पुल बन गया, अटल सेतु। तो 10 मिनट में वहां से उस पुल से आ जाते हैं, अगर पुल शुरू उद्गम स्थल से अंत तक। तो यहाँ पर यह होने जा रहा, ऐसी दया मिलने वाली है, ऐसा अद्भुत अनुभव होने वाला है कि जो अब तक के यज्ञ में आपने महसूस नहीं किया। कुछ लोगों को अच्छे अनुभव होंगे, कुछ लोगों को बुरे अनुभव भी होंगे, छटाई भी खूब होगी। पिछले यज्ञ से ही छटाई शुरू हो गई। आप देखो कि हर यज्ञ में छटाई हो जाती है। नए प्रेमी बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, और जो केवल आजमाने या छल कपट से आए वो सब किनारे हो जाते हैं। जो छल करते हैं वो छल में फंस जाते हैं। जो आपको बताया कि कर्म तुम्हारे तुमसे मिलने आएंगे, उनसे मिल करके तुम घबराना मत। जो आप कर्म करोगे विचारों से, छल से, कपट से, चालाकी से, होशियारी से, ये सब आपको भोगने हैं। सतर्क रहना। आप सब यज्ञ की तैयारी करो, बहुत विलक्षण यज्ञ होने जा रहा। अगर आप अंतर में डूबे रहोगे, नाम की कमाई में मस्त रहोगे, ऐसी अनुभूति लेकर के घर लौटोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अपने भौतिक कष्टों में इतनी बड़ी राहत और इतना बड़ा कवच आपके चारों तरफ बनने जा रहा कि इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये तो कुछ वर्षों के बाद समझोगे कि हम यज्ञ में गए थे, उसके बाद हमारी स्थिति में ये परिवर्तन आया और बाकी के लोग तो वैसे ही जी रहे। इतनी बड़ी चीज होने जा रही, लौकिक और पारलौकिक दोनों अनुभूतियों के आप साक्षी बनोगे। तो राधा अष्टमी ये 16 दिन इसमें डूब जाओ, और जो आप चाहते हो उसको बार बार उसका सिमरन करो, यानी अपने मालिक का सिमरन करो, सदगुरु का सिमरन करो। और जीवन में अपार आनंद है, इसका ध्यान सिमरन करो। और अपने मालिक को, सदगुरु को, व्यक्त सत्ता और अव्यक्त सत्ता दोनों को अपने सामने रखो। देखो प्रेमियों, सब कुछ गुरु महाराज है, उनकी उंगली थामे रहोगे तो समय अच्छा है या खराब आपको कुछ नहीं होगा। तो बाकी बातें आपको आगे बताऊंगा। अभी तो यहाँ पे सुबह हुई है और यहाँ पर काम बहुत है। तो ये तो आज पर्व था, इसलिए मैं चला आया आपसे बात करने के लिए, आपको याद दिलाने। आपकी कमाई करो और अपने घर चलो, धाम अपने चलो भाई, पराए देश। प्रणाम, जय गुरुदेव।